हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको करड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा। करड़ी किसे कहते हैं? किसी अंक की n वें घात को करड़ी कहते हैं। n वें घात अर्थात अगर हम लिखते हैं करड़ी में 3, इसकी वैल्यू होती है 3^1/2। यहाँ अगर कोई मान न दिया हो तो इसका मूल हम 2 मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट। अब यहाँ पर अगर यहाँ रखा है 3 करड़ी में 2, तो इसका मूल 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2^1/3। करड़ी जो होती है एक शुद्ध करड़ी होती है, एक मिश्र करड़ी होती है। शुद्ध करड़ी क्या होती है? जिसका केवल जैसे करड़ी में 2 लिखा गया, ये शुद्ध करड़ी है। मिश्र करड़ी है, करड़ी के अलावा कोई प्रमेयकारी गुणांक अगर लगा हो उसे हम मिश्र करड़ी कहते हैं। मिश्र करड़ी का मतलब होता है परमेय और अप्रमेय संख्या का दोनों मिक्स हो जाए तो उसे हम मिश्र करड़ी कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें 3 करड़ी में 2, तो ये आपका परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, दोनों का मिक्स अगर हुआ, इसी को हम मिश्र करड़ी कहते हैं। पूर्ण करड़ी, पूर्ण करड़ी का अर्थ होता है कि जो परिमेय संख्या हो उसे हम करड़ी में मिक्स कर दे, करड़ी के अंदर ले जाते हैं, तो वही हमारा होता है पूर्ण करड़ी। सरल करड़ी क्या होता है? सरल करड़ी को इसको हल करने के बाद जब परिमेय संख्या करड़ी से बाहर निकाल देते हैं उसे हम कहते हैं सरल करड़ी। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। (5√2) पूर्ण करड़ी बनाइए। पूर्ण करड़ी बनाना है आपको, तो यहाँ इसका मूल दिया नहीं है, तो इसका मूल 2 माना जाता है। इसको अंदर अगर करड़ी के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ 5^2 लगाएंगे, इसको लिखेंगे 5 करड़ी में 2 बराबर 2 गुणे 5^2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अंदर ले गए हैं 5 को। तो लिखेंगे आप 2 गुणे 5 गुणे 5, 5×5 = 25, 25 दूना 50। ये हमारा आंसर हुआ जो पूर्ण करड़ी है। अब सरल करड़ी कैसे क्या कहते हैं, सरल करड़ी की समझानी पहले। अब आते हैं सरल करड़ी बनाना है, सरल करना है। जैसे करड़ी में आप 32 लिख दीजिए, यहाँ मूल आपका 3 हो जाए, इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका हो जाएगा मूल 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ 3 है तो समान अंक का 3 का जोड़ा लगाना चाहिए। 3 का जोड़ा जब लग जाएगा तो इसी का हम 2 बाहर निकालेंगे, अर्थात हमारा आ गया 2 करड़ी में मूल 3, यहाँ 2 बचा, 2 दूनी 4 रख देते हैं। और करड़ी का जोड़ अगर हम कहते हैं, करड़ी का जोड़ कैसे लगाते हैं आप लोग, तो करड़ी का जोड़ या घटाना में उसका अपरिमेय संख्या अर्थात जो मिश्र करड़ी होती है, परिमेय संख्या तो नहीं लेकिन अपरिमेय संख्या जो करड़ी में लिखी जाती है उस मान का समान होना चाहिए। जैसे चर अचर जोड़ते हैं उसी प्रकार इसका भी जोड़ होता है, इसको सरल करने के बाद ही जोड़ते हैं। अगर आपका अपरिमेयकारी गुणांक नहीं मिलता है तो आप उसी प्रकार लिख देते हैं। जैसे जोड़ने का नियम, करड़ी का जोड़ करते हैं। जैसे करड़ी में 3 + 2 में करड़ी में 2
प्लस 5 को जोड़िए। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना आप लोग, करीब 3 प्लस 2 प्लस करीब 2 प्लस 5। अब ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या समान नहीं है। तो हम इस प्रकार लिखते हैं, ये परिमेय संख्या दोनों है, इसलिए इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, अर्थात हो जाएगा करीब 3 प्लस करीब 2 प्लस 7 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला हमने बताया आपको जोड़ना, जोड़ने के नियम। दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। जैसे 50 प्लस 27 में 8 माइनस 12 को हमको जोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले करड़ी को सरल कर लेना चाहिए। जब करड़ी सरल हो जाए तब उनको हम जोड़ते घटाते हैं। अरे भैया, जब एकदम सरल करोगे तभी ना किसी को मार पाओगे, जब एकदम हार्ड ही रहेगा तो कहाँ पाओगे? पहले उसको अंक अंक को तोड़ दो, फिर आ जाओगे आगे में। तो चलते हैं हम लोग 50 प्लस करड़ी में 27 प्लस करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 12। अब इसको हम पहले सरल कर देते हैं। आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, 27 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। न समझ में आया कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। करीब 2 करीब 2 करीब 2 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 3। तो पहले पेयर यहाँ 2 है बेटा, ये इसका पेयर बना है 2 का, यहाँ भी 2 का जोड़ा बना, यहाँ भी 2 का जोड़ा बना, यहाँ भी 2। तो हमारा मिला 5 करीब 2 प्लस 3 करीब 3 प्लस 2 करीब 2 माइनस 2 कड़ी में 3। जब हम सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपरिमेय संख्या को सेम देखते हैं। अपरिमेय संख्या जो पूर्ण हो, अर्थात करीब 2, ये करीब 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, करीब 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके जो मतलब परिमेय संख्या है, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, दोनों प्लस है, तो आप जोड़िएगा 5 और 2 7 करीब 2। अब ये देखिए, ये मान और यह मान मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो 3 में से हम 2 घटा देते हैं, तो हमारा प्राप्त हुआ प्लस 1 कड़ी में 3। लिख सकते हैं 7 करीब 2 प्लस कड़ी में 3, ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार हम, ये तो जोड़ हुआ, इसी प्रकार घटाना जब हम करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तब हम दोनों कोष्टक के मध्य माइनस का चिन्ह लगा करके गुणा कर देते हैं। जैसे घटाइए, अब आपका हो गया 120 72 में
इसको आपको घटाना में 120 प्लस 72 में से करीब 10 प्लस 2 करीब 2 घटाइए। अगर घटाने के लिए कहे तो आप पहले इसको सरल कर देंगे। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा करेंगे 3 पचे 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। यहाँ आपका जोड़ा लगेगा 2 का, इसका यहाँ भी सरल कर लेंगे। इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 माइनस कड़ी 10 प्लस 2 कड़ी में 2। अब पहले हम लोग जोड़ा बना देते हैं। एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ लगा, तो हमारा बना यहाँ 2। इसका जोड़ा तो बना नहीं, तो 2 तिहाई 6 पच्चे 30 यहाँ रख देंगे हम लोग, प्लस 2 तिहाई 6 कड़ी में 2 रख देंगे, माइनस माइनस का यहाँ प्लस है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस कड़ी में 10 माइनस 2 कड़ी में 2। अब मिलाते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक कड़ी में 30 है, तो कहीं कड़ी में 30 दिखाई दिया आपको? कहीं नहीं दिखाई दिया, तो आपका ऐसे ही रख दीजिए 2 कड़ी में 30। अब यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 यहाँ पर है और कड़ी में 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 6 में से आप 2 घटाए, क्योंकि प्लस और माइनस है, माइनस ये भी रख लीजिएगा -10। फिर इसको इसमें घटाइएगा, प्लस 4 कड़ी में 2। ये हमारा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे गुणा करते हैं, कड़ीम 2 गुणे कड़ीम 3। अगर इसका मूल समान है तो हम करड़ी का गुणा कड़ीम कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6। अब जैसे 2 कड़ीम 3 गुणे 5 कड़ी में 2, ऐसा गुणा करना हुआ, तो प्रमेय संख्या का गुणा प्रमेय संख्या में और मूल समान हो तो अपरमेय संख्या का परमेय संख्या में। जैसे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर। अगर आपका मूल समान न हो तब, जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग। जैसे करड़ी में यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 गुणे यहाँ 3 हमको गुणा करना हुआ, तो यहाँ पर इसके मूल समान नहीं है, और न होने पर मूल यहाँ पर 2 माना जाता है। जब 2 माना जाता है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक हमारा 6 होता है। तब हम सभी मूल के स्थान पर 6 रख देते हैं, या 6 ने रख दिया। 3 का इसमें हम भाग दे देते हैं, जो भागफल आता है वह करड़ी के अंदर जो मान उसके घात पर रख देते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 आया भागफल, तो 2 घाते 2 हम लगा देते हैं। फिर यहाँ भी हम 6 रखते हैं, फिर 2 यहाँ है, 2 तिहाई 6, तब यहाँ 3 घाते 3 रख देते हैं हम लोग। अब देखिए इसके मूल बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए? बराबर हो गए, तब हम करड़ी का गुणा करड़ी कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा आ जाएगा 6, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108। ये हमारा आंसर हुआ।
अगर मूल समान न रहे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दो कर्डिम 2 प्लस कर्डिम 3 में 2 कर्डिम 3 का गुणा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणा करना है, अर्थात 2 कर्डिम 2 प्लस कर्डिम 3 गुणे 2 कर्डिम 2। कैसे करते हैं? बाहर का गुणा बाहर करते हैं। 2 दूनी 4, हमने 4 किया। अब 2 का कर्डिम कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1 है, मान लीजिए 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 हुआ। अगर हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ, इसको सरल भी कर सकते हैं। इसको सरल कर लिए, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 2 कर्डिम 6। इसका जोड़ा लगा, 2 हुआ, 2 चौक 8 प्लस 2 कर्डिम 6। नेक्स्ट वीडियो में बताएं। आज के लिए इतना ही। 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम सरल करना बताएंगे, और जो है कि इससे अच्छा भी ट्रिक भी बताएंगे। अभी तो आप बेस पढ़ रहे थे, इसके आगे हम बताएंगे, कल आपको बताएंगे। आप ये वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।